चलिए दोस्तों, आपको फिर से हमारे सागर ठिकिरी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आपको सभी यूनिवर्सिटियों के जो हिंदी कंपलसरी का पेपर होता है उसका 2019 का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में किस कवि को माना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इतिहास में उपेक्षित नारी पात्रों को साहित्य में उचित स्थान किसने दिया? तो ये है मैथिली शरण गुप्त ने। छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं प्रसाद जी। चौथा क्वेश्चन है, हमारी जन्मभूमि थी कहीं से हम आए थे नहीं, पंक्ति कौन सी कविता में गाई गई है? तो ये गाई है हिमालय के आंगन में, डी। जागो फिर एक बार कविता में किसे जगाया जा रहा है? देशवासियों को, बी। ब्रह्म हो तुम पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्व भार, पंक्ति के रचयिता है निराला जी। अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती दिल्ली, किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां है? तो जल्दी बताइए, ये हैं दिनकर जी द्वारा। हालाबाद के प्रवर्तक कवि है, ये हैं हरिवंश राय बच्चन। नौवा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण का उपनाम? नवीन। 10वां, ठाठ फकीराना है अपना, बागंबर सोए अपने तन से कवि का अभिप्राय है, ये हैं रमते जोगी से। ओज व राष्ट्रीयता के भावों की कवित्री है, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी कविता के रचना हुई है बुंदेलखंड के लोक छंद से। गीत फरोश कविता में कवि गीत बेचने को क्यों कहता है? ये है बी, विवशतावश। हे गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ मैं, किस व्यवस्था को पर व्यंग है? तो जल्दी बताइए भैया, ये हैं सामाजिक। नागार्जुन में कौन सी विचारधारा के कवि है? सी, प्रगतिवाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बी, वैद्यनाथ मिश्र। 15 अगस्त कविता के रचयिता है गिरिराज कुमार माथुर। 15 अगस्त का दिवस मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जो एक कवि भी रहे, जल्दी बताइए, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 20वां क्वेश्चन है, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये है मैं हार नहीं मानूंगा। अगला 21वां क्वेश्चन है, रघुराज सिंह हाड़ा द्वारा लिखी गई कविता है, जल्दी से बताइए दोस्तों, ये हैं शहीद की माँ। 22वां क्वेश्चन है, माँ का दूध उजला कब होता है? माँ का दूध उजला कब होता है? पुत्र के शहीद होने पर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, वी 1936। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, बी प्रयोगवाद। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? जल्दी बताइए दोस्तों, ये है बी, निबंध। नाखून का बढ़ना किस बात का सूचक है? जल्दी बताइए दोस्तों, बी, पशुता का। राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, जल्दी बताइए दोस्तों, डी, वायु। भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है? सी, राष्ट्र का स्वरूप। गेहूँ बनाम गुलाम किस प्रकार का निबंध है? प्रतीकात्मक। बी, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, डी, भौतिक साधन। किस निबंध में इच्छा ज्ञान व क्रिया के बीच में संबंध का अभाव मानवीय त्रासदी माना गया है? भवानी शंकर वंदेई। कुबेरनाथ राय का निबंध है, सी, भवानी शंकर वंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 में, बड़े घर की बेटी कहानी है आदर्शवादी। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? सी, मानसरोवर। अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा कथन किस पात्र का है? जल्दी बताइए दोस्तों, श्रीकंठ का। अदम्य जीवन के लेखक है रंगे राघव। अदम्य जीवन में कौन से प्रांत के अकाल का निरूपण है? सी, बंगाल। उत्सर्ग गद्य कौन सी विधा है?
ये है एकांकी। उत्सर्ग के डॉक्टर शेखर ने कौन सा यंत्र बनाया था? जल्दी बताइए दोस्तों। एपराटस। गांधी गांधी जी से भेंट एक है। गांधी जी से भेंट एक है, क्या है? आत्मकथा। अमृतलाल वेगड़ की सौंदर्य की नदी किसे कहा है? नर्मदा को। महाराजपुर में गुआरी घाट एक क्या है? यात्रा वृत्तांत। ए। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। सभी मतलब क्या क्या है इसमें? भक्ति जन है, गोरा है, सोना है, मतलब डी है सभी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा की। हिंदी हमारी मातृभाषा है, में लेखक की पीड़ा है। अशुद्ध लेखन की। संविधान में हिंदी को दर्जा प्राप्त है राजभाषा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। गोदान उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है? खंडकाव्य। आधुनिक काल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? दूसरे नाम से जाना बताइए। गद्य काल से। और 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन दोबारा कराएंगे 2019 के। तो चलिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर।